हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल स्किल्स सिवान में पुनः स्वागत है। और अभी जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो आपको है कि प्रैक्टिस करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के, यानी कि टू प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को प्रैक्टिस करते ही के साथ हम आइसोमेट्रिक व्यू को भी प्रैक्टिस करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे और उसका प्रोजेक्शन जब निकालेंगे फर्स्ट एंगल में तो वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलते हैं एक एक करके, हम आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हम उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के बाद आपको ये करेंगे। ये मेरे पास ड्राफ्टिंग मशीन है। इस ड्राफ्टिंग मशीन के ये दो स्केल होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ज्वाइंट किए होते हैं। इनमें आपके प्रोटेक्टर बनाए गए होते हैं और प्रोटेक्टर पे ये जो होता है ये एडजस्टेबल नट होता है। तो इसे हम एडजस्ट करेंगे एंगल को, और एंगल को एडजस्ट करके हम बनाएंगे। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि मैं 30 डिग्री के एंगल को एडजस्ट करूंगा और 30 डिग्री के एंगल को एडजस्ट करके एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाऊंगा। तो आप आइसोमेट्रिक व्यू देख लें कि किस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इन पॉइंट से 30 डिग्री पे हम एक 100 mm का लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 100 mm की लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट में इस पे 90 डिग्री पे दूसरी लाइनों को ड्रॉ करते हैं, और ये 90 डिग्री पे दूसरी लाइन की जो लेंथ होगी, फर्स्ट जो ड्रॉ करेंगे वो 50 mm की करेंगे, और एंड पे करेंगे वो हम इसका लेंथ 100 mm रखेंगे। और मैं इसे एक स्टेप बनाऊंगा, सीढ़ी बनाऊंगा। तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि फिर ये 30 डिग्री के एंगल पर एडजस्ट करेंगे इसे, और एडजस्ट करने के बाद हम इसे इस पॉइंट से 50 mm ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट आपको यहाँ से भी 50 mm बैक में आना होगा, और एक दूसरे को ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये सिर्फ एल शेप में दिख रहा है। दूसरे जो ये एलिवेशन की हो जाएगी लेंथ, एलिवेशन व्यू का लेंथ हो जाएगा। साइड व्यू को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 30 डिग्री के एंगल पे। आप अपना सेट स्क्वायर यूज करके ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ को हम रखेंगे 60 mm। लेंथ क्या रखेंगे 60 mm। तो मैंने 60 mm लेंथ लेते हुए इस पर ड्रॉ कर दिया जी। आप देख पा रहे हो इस सभी पॉइंटों से 60 mm की लेंथ को रखते हुए इंक्लाइन लाइनें 30 डिग्री पे ड्रॉ की जाएगी। इस प्रकार से सभी आपने देखा कि मैंने ड्रॉ कर दिया जी। इसके जस्ट बाद एक अभी 90 डिग्री पे एक इंक्लाइन 30 डिग्री पे, तो जितने 90 डिग्री पे लाइनें हैं उनसे ड्रॉ कर लेते हैं। उनके बाद आपको ये 90 डिग्री पे क्या करेंगे, आप इस एक दूसरे को ड्रॉ कर देंगे। सभी 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिल जाएगी पॉइंट है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि दो लाइनें जो बची हुई है इंक्लाइन में, वो क्या है 30 डिग्री पे है। तो हम 30 डिग्री पे इसे ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार ये 30 डिग्री पे ड्रॉ मैंने किया, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल गई। आपने देखा कि एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया गया, साइड व्यू, एलिवेशन व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू। इस प्रकार से आपने देखा एक ऑब्जेक्ट है, इसका डायमेंशनिंग भी करना होता है। तो डायमेंशनिंग आप कर लेंगे। ऑब्जेक्ट का जो दिया रहता है डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं कि इसके लेंथ को हमने दिया 30 mm, 100 mm कर लिया जाएगा लेंथ। 90 डिग्री पे इसे एक्सटेंड करेंगे इस प्रकार। साइड व्यू को दिखाने की हाइट को दिखाया जाएगा, कितनी हाइट है साइड का। तो साइड के लिए आपने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया जी। ये डायमेंशन हो गए और ये डायमेंशन हो गए। डायमेंशन लाइन जब भी ड्रॉ करते हैं वो आउटलाइन से 6 mm की बाद, यानी 7-8 mm ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि ये हमने बीच बीच में हमें समानांतर लाइनें पैरेलल डायमेंशन लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे। पहले छोटे डायमेंशन वैल्यू ड्रॉ करते हैं, लास्ट में हम बड़े डायमेंशन वैल्यू को ड्रॉ करते हैं। इनमें सभी में एरो हेड बनाए जाएंगे।
डायमेंशन लाइन पे डायमेंशन वैल्यू को नोट करते वक्त वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए और डायमेंशन और आउटलाइन के मिड में होनी चाहिए। ये 100 mm, 50 mm, 100 mm, 50 mm। इस प्रकार से आप एक ऑब्जेक्ट को देखें जो कि आइसोमेट्रिक व्यू है। ये क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देखा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन उसे कहते हैं एक डायमेंशन 30 डिग्री पे, दूसरा डायमेंशन 30 डिग्री पे और तीसरा डायमेंशन जो हो कि 90 डिग्री पे, अर्थात दो डायमेंशन जो होती है वो हमें 30 डिग्री पे और जो लास्ट की जो डायमेंशन होती है 90 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है। इस प्रकार सभी लाइनें एक दूसरे के समानांतर होती है और इस प्रकार ये आइसोमेट्रिक व्यू हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनके बाद हमें देखना है कि फर्स्ट एंगल की बात करना है कि फर्स्ट एंगल में हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं। इनके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसमें बनाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख पाएंगे किस प्रकार से हम ड्रॉ कर रहे हैं। SP, VP, SVP या AVP, साइड वर्टिकल प्लेन या एक्जुअली वर्टिकल प्लेन, इन्हीं में आपको ये प्रोजेक्शन निकालने हैं। तो आपको निकालने भी आता है कि क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के इन एज से हमें इन लाइनें ड्रॉ करनी होती है, जो कि आप देख इसके पूर्व के वीडियो में आपने देखा आ गया कि फर्स्ट एंगल मैंने बताया था और थर्ड एंगल भी बताया था। उन सभी वीडियो में इनकी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से ये ड्रॉ की जाती है। ये इस प्रकार से सभी कर्नर को एज पॉइंट को क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से सभी इन कर्नर पॉइंट से आपको ड्रॉ करना होगा। फर्स्ट को ये ड्रॉ करना होगा। सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कि इसके इंक्लाइंड ले चलना होगा 30 डिग्री पे। ऊपर से देखने पे ये टॉप व्यू जो कि ग्रीन मार्क से मैंने मार्क कर दिया, ये ग्रीन हो गए कलर के। आपने देखा ये क्या है, टॉप व्यू है। साइड में चलते हैं कि वो हम एलिवेशन व्यू को लेंगे। यूज़ कर दे रहा हूँ। इस प्रकार देख रहे हैं कि आप ये राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड पे हमारा क्या दिखता है, एलिवेशन व्यू दिखेगा। एलिवेशन व्यू का ये प्रोजेक्शन आएगा। और हम लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट से देखने पे क्या होता है, राइट साइड में जाकर उसका व्यू बनता है। तो ये ब्लैंक है तो ब्लैंक ही दिखेगा, वाइट से दिखेगा। और जब ऊपर से देखेंगे इसको तो टॉप व्यू होता है। और टॉप व्यू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, यानी कि फर्स्ट एंगल में जो भी होता है प्रोजेक्शन क्या होता है, देखने के विपरीत साइड में बनता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंगल है और इसको ओपन किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि वर्टिकल प्लेन अपने जो पोजीशन पे रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री पे रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो एबीपी होता है या एसबीपी होता है वो वीपी के डायरेक्ट अपोजिट में जाता है, वीपी के साथ में आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे इसके बीच में भी कि क्या है कि रेफरेंस लाइन होता है एक्स वाई रेफरेंस को मैंने क्या किया, फर्स्ट ड्रॉ कर दिया इसमें इस प्रकार।
रिफर लाइन जो होती है थोड़ी सी डार्क होती है। देखते हैं कि फर्स्ट एंगल में बनाना होता है या थर्ड एंगल में बनाना होता है, तो हमें 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल लाइनों को ड्रॉ करना होता है, जिनके बीच की 2 लाइनों के बीच की दूरी होता है 1 सेंटीमीटर mm को दूरी रखा जाता है। तो अब आइए हम इस पर ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइनें मार्किंग करते हैं और इसके अंदर बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है 100 mm और लेंथ कितनी है 100 mm है एलिवेशन व्यू को। तो एलिवेशन व्यू क्या होता है कि यदि हम राइट से देखते हैं तो राइट क्या होता है, विपरीत बनता है, यानी कि पीछे को बनता है। लेफ्ट से देखेंगे तो ये इस साइड में बनेगा। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रोजेक्शन प्लेन ओपन हो रहे हैं। ओपन होंगे तो ये वर्टिकल प्लेन अपने पोजीशन पे रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे को आएगा और एबीपी प्लेन जो होगा साइड को जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो ओपन होके आया वो कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और यहाँ पे बीपी प्लेन होगा और ये आप ओपन करके जाएगा तो ये होगा एसबीपी या फिर आप बोलेंगे इसे एबीपी, एक्चुअली वर्टिकल प्लेन या साइड वर्टिकल प्लेन। इस प्रकार से होंगे। तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, मेजर कर लेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे हैं कि ये बीपी पे जाके एलिवेशन व्यू बन रहा है। तो इस प्रकार इसका लेंथ कितना होगा 100 mm होगा। इसके अंदर पॉइंट से 100 mm और हाइट भी कितने रखेंगे 100 mm होगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 100 बाई 100 की एक हो गई ब्लॉक। नेक्स्ट में देखेंगे कि ये टॉप वही बने, विड्थ जो देखेंगे या हाइट बोलते हैं, साइड की जो होती है वो टॉप में हाइट हो जाती है। तो इस प्रकार से हाइट जो होगा इसमें 60 mm होगा। तो आप 60 mm कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने 60 mm किया और यहाँ से आपको क्या करना होगा 100 mm करना होगा। तो 100 mm इसमें ड्रॉ करेंगे और ये आपको ऊपर में भी आपने 100 mm ड्रॉ किया है। आप इस प्रकार से 100 mm पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ भी आप 60 mm ड्रॉ करने होंगे 60 mm और 60 mm पे आपको इस प्रकार से ड्रॉ करने होंगे। तो आपने देखा अभी तक कि अभी जो बनाया गया वर्टिकल प्लेन में ये बना एलिवेशन व्यू और एसबीपी आईबीपी में बना साइड व्यू और ऊपर से देखने पे ये बना टॉप व्यू। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू या प्लान व्यू। इस प्रकार से जिनके लेंथ अभी दिखाया गया कितना है, ये 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm। इस प्रकार से आपको 3 ब्लॉक तैयार करना होता है। तीनों ब्लॉक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर पार्ट वही पार्ट आपको देखना हो किस प्रकार से ड्रॉ करना है। आप देख रहे हैं कि ये एलिवेशन व्यू है राइट साइड से देखने पे, तो ये एंड पॉइंट है, इस कर्नर पॉइंट से, यानी कि ये कर्नर पॉइंट से हम 100 mm ड्रॉ करेंगे और इस कर्नर पॉइंट से 100 mm में ड्रॉ किया गया और इस कर्नर पॉइंट से हमें कितना 50 mm ड्रॉ करना है। तो ये 50 mm को ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार हमने 50 mm पर मार्क कर दिया और 50 mm से कितने चलना है 50 mm और 50 mm से आपको 50 mm अंदर को आना है और फिर 50 mm ऊपर को जाना है। तो इस प्रकार से आप 50 mm पे यहाँ मार्किंग कर दिए। 50 mm पे आप लाइन ड्रॉ कर लो जी और ये भी 50 mm पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार देख रहे हैं कि एलिवेशन व्यू निकल के और साइड व्यू में देख रहे हैं कि 2 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि लेफ्ट से देखने पे क्या होता है राइट साइड में बनता है ये व्यू जहाँ बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड साइड व्यू। जो लेफ्ट से देखेंगे क्या होगा राइट में जाकर बनेगा। अब राइट में बनेगा तो देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है 50 mm और ये हाइट कितनी होगी 50 mm। 50 + 50 = 100 mm। विड्थ क्या होगी 60 mm। तो 60 mm विड्थ है और ये आपको देख रहे हैं कि 50 mm पे हाइट रखना है। तो इन कॉर्नर पॉइंट से आप क्या करेंगे 50 mm ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपने देखा 50 mm। नेक्स्ट में आप आएंगे प्लान व्यू। प्लान व्यू में आने पी भी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कि टोटल लेंथ कितना है 100 mm है और इसका विड्थ की हाइट क्या है, या देख रहे हैं कि ये 60 mm है। इनमें आपको 50 और 60 के 2 ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप इसमें कर लेंगे, इस पर आप 50 mm पर मार्किंग करके और इसे 50 mm पे ड्रॉ कर लेंगे लाइनों को। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 60 और 50 की 2 ब्लॉकें कंप्लीट हो रही हैं इस प्रकार से। अब इनको हैचिंग कर दिया जाए, जो कि आप देख पा रहे हैं कि मैं हैचिंग कर रहा हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार ये एलिवेशन व्यू कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में आपने ब्लैंक ही रखा गया तो ब्लैंक रख लीजिए और प्लान व्यू से देखेंगे ऊपर से टॉप व्यू। तो यहाँ पे प्लान व्यू के लिए अपने ग्रीन मार्कर का यूज़ किया है तो ग्रीन मार्कर का यूज़ कर दो और इस प्रकार से आपने कंप्लीट करने के बाद इनके डायमेंशन वैल्यू को लिख दिया जाए, जो कि इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं।
इसके डायमेंशन वैल्यू को लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप आते हैं एलिवेशन व्यू, ये हो गया साइड व्यू, प्लान व्यू। नीचे में आप इसे लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। साथ में ही फर्स्ट एंगल है तो फर्स्ट एंगल का आप सिंबल बना देंगे। फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस d/2 हाफ डे d/2। इस प्रकार से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल हुआ। और सिंबल के में देखते हैं कि दो सर्किल बनाए जाते हैं। दोनों सर्किल का डायमीटर जो होता है, फर्स्ट का होता है हाफ डी, सेकंड का होता है डी, और ये डी लेंथ होता है और ये भी डी लेंथ होता है और d/2 लेंथ होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये डी लिखा गया तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप फिर कमेंट करके पूछ लें। और नेक्स्ट में आपको हम होमवर्क देते हैं कि आप होमवर्क करके आएंगे। छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्ट देते हैं, उन ऑब्जेक्टों का आप क्या करेंगे कि आप करके कम्प्लीटली आएंगे। तो इस प्रकार आपके लिए होमवर्क होगा 2, HW नंबर 1, HW नंबर 2। इसमें आप देख पाएंगे कि एलिवेशन की जो लेंथ है 70 है, एलिवेशन की हाइट जो दिया गया है 50 है, साइड व्यू का जो लेंथ है 60 mm। इसमें 3 पार्ट किए गए हैं, मिड में जो है 20, साइड में जो है आपको 20 का हो जाएगा। और ये जो डीप दिया गया है वो डीप है आपको 15 mm 15 mm है। इस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया है HW नंबर 2, इसका लेंथ जो दिया गया एलिवेशन का वो 110 mm है, विड्थ जो दिया गया 70 mm। ओवरऑल हाइट जो दिया गया है आप हाइट को कर लेंगे 30 mm। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये 40 mm। और ये आप ओवरऑल फाइंड आउट कर लेंगे, आपको कितना हो जाएगा 40 ये हाइट है और 40 और यहाँ तक कितना है 30, तो 40 30 70 और यहाँ से 20 mm, यानी कि ओवरऑल 19 mm हाइट दिया गया है। तो 90 mm हाइट होगा। इस प्रकार से आप ये निकाल लेंगे। बीच में जो दिया गया ये स्लॉट की चौड़ाई वो 20 mm है, डीप दिया गया 20 mm, और ये जो बीच में चौड़ी सी बन रही है रेक्टेंगल वो 10 mm है। इस प्रकार से ओवरऑल डायमेंशन कर दिए गए। इनका आपका फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों में आप ट्राई करेंगे। मैं एक अगले वीडियो में इसका आंसर दे देंगे दोनों का। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप देखें, बीच बीच में इसे पॉज करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें ताकि उन सभी को भी इसे वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, आने वाले एग्ज़ाम को भी फाइट कर पाएँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।